हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं अंतरा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और आज दिन है थर्सडे। सुबह उठिए, पहले तो गेट वेट जो होता है वो पहले ओपन कर देती हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत से किचन की जो साफ़ सफाई रहती है वो भी कर लेती हूँ साथ ही साथ। वैसे तो रात में मैं किचन की साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत सा जैसे अगर ईशान को दूध देते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा बहुत सा सामान ऊपर नीचे रहता है तो उसको मैं अरेंज कर लेती हूँ सुबह उठते ही पहले। उसके बाद ही खाना पीना का जो है वो तैयारी करती हूँ। फ़िलहाल तो ईशान का स्कूल मॉर्निंग हो गया है, तो मॉर्निंग तो था ही, लेकिन बहुत जल्दी हो गया। लाइक 6:30 में ऋशांक को रेडी हो जाना होता है पूरी तरीके से। तो आज मैं ऋशांक के फरमाइश पर, मतलब उसने कल रात में मुझे कहा था उसको पास्ता टिफ़िन में लेके जाना है। तो कल जब मैं मार्केट गई थी तो मैं पास्ता लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ़ाइन डाल दी हूँ पानी में। तो पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे अच्छे से। ऋशांक को मैक्रोनी और पास्ता में फ़र्क नहीं पता चलता है, तो वो मैक्रोनी को ही पास्ता बोलता है। तो मैं यहाँ पे मैक्रोनी को उबालने के लिए उसमें थोड़ा सा तेल, रिफ़ाइंड तेल और उसमें नमक यूज़ की हूँ। उसके बाद मेरी यहाँ पे गर्म पानी जो है रेडी हो गया है। गर्म पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा देर उसको छोड़ के तब तक मैं चाय वाय जो है वो बैठा दूँगी गैस पे पतिदेव के लिए, क्योंकि ऋशांक को छोड़ने पतिदेव ही चाहते हैं तो उनको चाय बहुत ज़रूरी होगा। तो जो उनका जो चाय बनता है वो काफ़ी टाइम लगता है बनने में, तो इसीलिए मैं पहले उठते उनका चाय भी बैठा देती हूँ, जिससे कि उनका चाय बन जाए अच्छे से। धीमी आँच कर देती हूँ और चाय जब तक उनका अच्छे से बॉयल नहीं होता है ना, 15 से 20 मिनट चाय बॉयल होता है, उसके बाद ही वो चाय जो है ना वो पीते हैं। बालकनी में बैठ के और इतना अच्छा ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, मैं आपसे क्या ही बताऊं। बहुत अच्छा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था बालकनी से उठने का। ये जो टाइम होता है मन नहीं करता बालकनी से उठने, लेकिन उठना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे को रेडी करना है। तो पहले मेरी शाम को उठाने से पहले पहले तो मैं क्या करती हूँ कि जितनी शाम के टिफ़िन की तैयारी हो गया, फिर उसका बैग पैक हो गया, तो वो सब मैं पहले कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी शाम को उठाती हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। तो ऋशांक के पास्ता में ज़्यादा कुछ रखने का झंझट नहीं रहता है, तो थोड़ा सा मैं रिफ़ाइंड डाली हूँ, साथ ही में प्याज डाल दी हूँ। एक छोटा सा प्याज को एकदम से बारीकीली कट कर ली हूँ। एंड उसके बाद मैं उसमें एक छोटा सा टमाटर जो है वो ऐड कर दूँगी। टमाटर डालते ही मैं उसमें नमक भी डाल दूँगी, जिससे कि टमाटर जो है बहुत जल्दी अच्छे से पक जाए। और इसके बाद हम जो पास्ता मसाला आता है वो ऐड कर देंगे और पास्ता को रख देंगे, सॉरी मैक्रोनी रख देंगे, धनिया पत्ता रख देंगे और अच्छे से मैक्रोनी जो है हमारा रेडी हो जाता है। तो ऋशांक का जो मैक्रोनी होता है, जिसको वो पास्ता बोलता है, वो बहुत ही ईजी मेथड है बनाने का और काफ़ी जल्दी भी बन जाता है। लेकिन बच्चों को आप एक ही तरीके की टिफ़िन ना दें। वैसे ऋशांक का 9 साढ़े 9 बजे तक शायद टिफ़िन हो जाता है अभी के टाइम पे, तो ज़्यादा कुछ उसको हेवी खाने का मन नहीं करता है। मॉर्निंग में उसको बॉर्नविटा या कभी हॉर्लिक्स, कभी दूध, कभी बनाना, कभी गुआवा, एप्पल, कुछ भी मैं उसको नाश्ते में सुबह में ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ। लेकिन वो स्कूल में जो 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होता है, उस टाइम पे उसको कुछ हेवी खाने का मन नहीं करता है। इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा हल्का वल्का सा कुछ अच्छा सा बना के दे देती हूँ। तो जी ऋशांक का मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुका है, साथ में मैं टिफ़िन जो है वो भी पैक कर दूँगी। पतिदेव का चाय भी बना लेंगे, साथ में दूध को भी उबालने के लिए चढ़ा दूँगी, क्योंकि गर्मी के दिन में तो दूध इतना ज़्यादा फटता है। अगर आप दूध याद से फ्रिज में ना रखो और बाहर अगर दूध गलती से छूट जाए ना पूरा दिन, तो दूध को फटना ही फटना रहता है। तो मैं गर्म पानी बहुत देर पहले पी ली थी, फिर चाय पी के मिलती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज दिन है थर्सडे और ईशांक मेरा बच्चा रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए, बड़ा दुखी मन से, क्योंकि स्कूल इसका बहुत ज़्यादा आज सुबह हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 6:20। मैं इसको अभी मिठाई खिला रही हूँ, रसगुल्ला खिला रही हूँ। तो स्कूल बहुत जल्दी छुट्टी हो जाता है, इसीलिए कुछ हेवी सा नहीं बनाई हूँ। जैसे कि इसका 11:30 बजे स्कूल छुट्टी हो जाता है, 9:30 या 10 बजे इसका लंच हो जाता होगा। उस टाइम पे उसको खाने का तो मन करता नहीं है, तो इसीलिए मैं आज पास्ता बना दी। बहुत दिन से बोल भी रहा था। अच्छा, पंखा का आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को ना, इतना गर्मी में पंखा बंद नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। आप लोग ऋशांक को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। नहीं बोलना है? अच्छा, ऋशांक अभी गुस्से में है, इसीलिए किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। मुआ।
यहाँ पे बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं जो सब्ज़ी था जो कल लाई थी रात में, वो सब्ज़ी मैं धोई नहीं थी, तो सारी सब्जियों को धो लेंगे। धो के अच्छे से सब्ज़ी को सुखा लेंगे, उसके बाद ही फ्रिज में जो है वो स्टोर करेंगे। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, काफ़ी बहुत सारा काम है। हस्बैंड नहा के सत्तू पी लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा करके ब्रेकफास्ट में सत्तू या फ्रूट्स ही खाते हैं। रोटी वोटी कम ही खाते हैं आजकल, तो वो ज़्यादा करके या तो फ्रूट्स ले लेते हैं ब्रेकफास्ट में, या तो सत्तू पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे सत्तू का पैकेट मैं फाड़ी थी, क्योंकि सत्तू ख़त्म हो गया था, तो वो डब्बे में मैं डाल दी हूँ स्टोर करके। और यहाँ पे पतिदेव के लिए मैं सत्तू जो है रेडी कर देती हूँ। सत्तू आपके वेट लॉस की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप ब्रेकफास्ट में सत्तू पीते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सत्तू थोड़ा सा हेवी भी होता है, और फैट लॉस के लिए सत्तू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं भी ब्रेकफास्ट में ज़्यादा करके सत्तू ही पीती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। अगर सुबह जल्दी पूजा पाठ कर लेती हूँ तो मैं 8 बजे तक मैं सत्तू पी लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है, अगर आपको अपना वज़न कम करना है, तो सुबह में ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट ना करके आप सत्तू पी लो, तो आपको भूख भी बहुत लेट से ही लगेगा। तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में क्या-क्या करती हूँ, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बताने में भी इंटरेस्टेड रहूँगी। लेकिन देखिए क्या-क्या चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ, है ना? क्योंकि ऑलरेडी मेरी डेली लाइफ रूटीन चल रही है आप लोग के साथ, जिसमें मैं अपने खाने-पीने का बहुत वाटा इटिनरी में शेयर करती हूँ। थोड़ा-सा आपको खाने में परहेज़ करना है, अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दो, खाने की क्वांटिटी कम कर दो, बस खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है वेट लॉस में। सो एनीवे, मैं तो खुद पता नहीं खुद कब पतली होंगी, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। सो चलिए, यहाँ पे इसका बेडशीट मुझे चेंज करना था, क्योंकि थोड़ा-सा मेसी, थोड़ा-सा गंदा-सा लग रहा था, तो मुझे इसका जो बेडशीट था वो चेंज करना था। और इस पे भी मुझे कॉटन की ही बेडशीट डालना था, क्योंकि कॉटन का जो पतला-पतला बेडशीट होता है ना, वो सबको गर्मी जो है ना काफ़ी कम लगता है। तो मुझे इस पे भी यही डालना था। मैं सोच के रखी थी कि नहीं, इस पे मैं पतला वाला ही डालूँगी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे हम इसमें सोते हैं, तो मैं और ईशान दोपहर के टाइम पे बहुत बार सो जाते हैं इसमें। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि इस रूम में ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि फ़ैन का इस रूम में 2-2 फ़ैन लगा हुआ है, लेकिन हवा थोड़ा-सा कम हो रहा है, तो रूम में सोना पड़ता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, मतलब गर्मी जो अभी चल रहा है ना, लिमिट क्रॉस गर्मी चल रहा है। अभी के गर्मी का ना कोई लिमिट नहीं है। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा ये सब हो चुका है, तो सोफ़ा-वोफ़ा को भी मैं उसका जो डस्ट है क्लीन कर लूँगी, सोफ़ा को अरेंज कर दूँगी, और उसके बाद मैं अपना बेडरूम का जो मेरा बेड है उसको भी मैं ठीक कर लूँगी। सुबह की क्लीनिंग्स मेरी यही चलती है। थोड़े बहुत से कपड़े थे उनको भी फ़ोल्ड कर लूँगी। ये सारे कपड़े जो है ना कल धुले थे मैंने, और सूख तो गए थे, लेकिन इनको फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। कुछ कपड़े थे जो नहीं सूखे हुए थे, तो सारे को मैं मतलब रूम में इसी हॉल में रख दी थी, और साथ में फ़ैन जो है वो ऑन कर दी थी, तो सारे कपड़े सूख गए हैं। लेकिन इन सारे कपड़ों को मुझे अभी अच्छे से फ़ोल्ड करके, और उनके जहाँ-जहाँ जिसका जगह है कपड़े का, उसको वहाँ पे कपड़े को मुझे रख देना है। एक कपड़ा और एक बर्तन को अगर आप अरेंज करके नहीं रखते हो ना, तो आपका पूरा घर आपको फैला हुआ लगेगा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहता है कि मेरे घर में कपड़े ना फैले और बर्तन ना फैले, क्योंकि कपड़ा और बर्तन फैलने के बाद यही सब होता है। और यहाँ पे मैं कुछ सोच के, आप देख सकते हो, मैं कुछ सोच के उसके बाद में कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। मुझे भी याद भी नहीं मैं क्या सोच रही थी, पर ज़रूर मैं कुछ ना कुछ सोच रही थी, या फिर आई थिंक हस्बैंड किसी टॉपिक पर मुझे बात कर रहे थे, तो मैं सुन रही थी या सोच रही थी, पता नहीं। तो ये ईशान का स्कूल ड्रेस है। वेडनेसडे एंड सैटरडे को ईशान यही पहन के जाता है। चेंज हो गया, पहले वाइट कलर का था, लेकिन अब है ब्लैक लोअर एंड रेड एंड ब्लैक टी शर्ट है। तो अभी उसका थोड़ा चेंज हुआ है। पहले वाइट था पूरा का पूरा ड्रेस उसका, वेडनेसडे एंड सैटरडे का, लेकिन अभी चेंज हो गया। तो अच्छा भी हो गया कि वाइट ड्रेस ना धोने का टेंशन नहीं है, और ये मतलब थोड़ा सा परफेक्ट भी है, गर्मी के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
ठंड के टाइम पे देखा जाएगा, है ना। तो ये मेरे जितने भी कपड़े थे सबको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और हुआ क्या था, जब हम लोग ट्रैवलिंग से आए थे तो उसके बाद में सारा कपड़ा धो ली थी। तो अच्छा होता है कि आप ट्रैवलिंग से आओ और तुरंत आपके सारे कपड़े आप अनपैक करके और फिर उसको धो लो। अगर आपको मशीन है तो मशीन से धो लो, हाथ से धोना है तो हाथ से धो लीजिए, लेकिन धुल जाता है तो फिर टेंशन कम हो जाता है ना। अब कपड़ा रखा हुआ है, अब 2 महीने 3 महीने बाद धो, 2 महीने 3 महीने बाद निकालो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता घर में। तो बस यहाँ पे मैंने बेड वेड ठीक कर दिया है। और इसका भी मैंने बेडशीट चेंज, गर्मी के टाइम पे ना 1 से 2 दिन के बाद ही ना मन करता है बेडशीट जो है वो चेंज कर देते हैं। सो बस यहाँ पे ये सब कर लूँगी। उसके बाद पिलो कवर जो है वो भी चेंज कर दूँगी। तो फ्रेंड, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइए। आप लोग बोलते हैं कि आप इतनी एनर्जेटिक हमेशा किस तरीके से रहती हैं कि अपना घर का काम परफेक्टली कर लेती हैं। तो देखिए, मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर का काम खुद भी कर लेती। लेकिन रंजना को रखने का रीज़न ये है कि कभी कभी मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ और मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दिन भर ऑफिस छोड़ के घर में रहे। तो इस वजह से मुझे रंजना को रखना पड़ा झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, फिर मेरा घर का कोई काम नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं रंजना को रखी हूँ। क्योंकि देखिए, अब आप महीने में एक बार काम करवाओगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। रीज़न यही है रंजना को रखने का, वरना मैं अपने घर का काम करने में अकेला काफ़ी थी, सारा कुछ करती हूँ। सो एनीवे गाइस, चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस।